नमस्कार दोस्तों। फूल तो सभी को पसंद है, फूल सभी उगाना चाहते हैं, लेकिन केयर नहीं करना चाहते। कहने का मतलब लोग सोचते हैं फूल ऐसा हो बस एक बार लगा दें, फूलता रहे और फूलता रहे और फूलता रहे, केयर ना करनी पड़े, बार बार उसको चेंज ना करना पड़े। तो मैं आज आपके लिए ऐसे ही लेकर के आया हूँ। 3 वैरायटी है एक ही फूल के, जो आप एक बार लगा करके भूल जाएंगे और ये चलता रहेगा। हर सीजन में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब कम से कम खाद तो इसको दोगे ही, खाना तो चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए। तो खाना और पानी सिर्फ देना है, बार बार इसको चेंज नहीं करना है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि परमानेंट फ्लावर ऐसा हो कि एक बार लगा दिया और बार बार उसको पलटने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो बालकनी हो, छत हो, बागीचा हो, कहीं भी। ये है नाम टिकोमा। टिकोमा में 3 कलर अवेलेबल है हमारे पास। ये है देखिए पिंक कलर का टिकोमा, ये देखिए ऑरेंज कलर के टिकोमा में कलर देखिए क्या वेरिएशन है। फ्लावर बहुत अच्छा आता है, आप ये देखिए ये अच्छा खासा हो जाता है। तो ये गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये येलो कलर का टिकोमा हो गया, ये ऑरेंज कलर में डबल, और ये पिंक कलर का। तो ये 3 तरह के फूल इसमें हैं और इसको आप लगातार अपनी बालकनी में या कहीं भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप सब्जी फल लगाते हैं तो इनके अंदर जो पॉलिनेटर्स है, जैसे देखिए अभी फिरने लग गए, तो पॉलिनेटर्स जो हैं इसके अंदर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, जिसको खाने के लिए या जिसको प्राप्त करने के लिए पॉलिनेटर्स जैसे कि मधुमक्खी है, तितली है, और भी कई तरह के पॉलिनेटर्स होते हैं, सनबर्ड वगैरह, वो सब इस पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पौधा जो है कैसा होता है, कैसे टेम्परेचर में रहेगा, क्या सॉइल मिक्स देना है, ये टोटल जानकारी आपको दे रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को बार बार चेंज करने से बचना है, क्योंकि हर आदमी देखिए आजकल कामकाजी है। तो ऐसे में क्या होता है कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको बार बार चेंज करता रहे। इसको कुछ नहीं चाहिए, लगाने का तरीका मैं बता दूंगा, खाद बता दूंगा। वो खाद 3 महीने में एक बार, या ज़्यादा देर करना है तो 4 महीने में एक बार। ये नहीं कि हर हफ्ते लेकर के खुरपी और शुरू होना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल कम केयर में बढ़िया फूल इस पौधे में आप ले सकते हैं। नाम है टिकोमा, याद रखिए दोस्तों, टिकोमा। तो आइए जानते हैं इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमने गमला लेना है। गमला कम से कम 10 इंची का लें। आपको ज़्यादा बड़ा लेना है तो 12 का भी ले सकते हैं, 14 का भी ले सकते हैं, 15 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मिनिमम 10 इंची के गमले में लगाएंगे, क्योंकि पौधा बढ़ता है, फैलता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा गमला रहेगा उतना अच्छा फ्लावरिंग आपका करेगा। हमने 10 इंची का मिट्टी का गमला लिया है। होल के बारे में सब पूछ लेते हैं। होल जो है 10 से 12 mm का होना चाहिए एक, और उसके ऊपर ये टिपरी ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि मिट्टी ना निकले, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर कभी हो जाए तो वो ज़रूर निकल जाए, साथ ही साथ नीचे से हवा मिलती रहे। अब मिट्टी लेनी है, मिट्टी रेतली मिट्टी टाइप हो। अगर मिट्टी आपकी लाल है, पीली है, तो उसमें हम बता रहे हैं आपको क्या मिलाना है। तो ये मिट्टी ले लिया हमने। अब मिट्टी के अंदर हमें मिलाना है खाद। सबसे पहला काम है खाद। न्यूट्रिशन मिलेगा, सिंपल मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता। तो खाद मिलाना है। खाद हम गोबर खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन देखिए इस तरह से पका हुआ होना चाहिए। ये हम ले रहे हैं लीफ कंपोस्ट, हमारा पिसा हुआ लीफ कंपोस्ट है। देखिए इसके न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो ये देखिए हमने 2 कूप जो है इसके मिला लिए। लगभग आधा किलो के अराउंड हमने इस गमले के लिए खाद ले लिया है। इस मिट्टी में पूरे में मिला लेंगे। अगर मिट्टी आपकी हल्की नहीं है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, इसको लूज़ करने के लिए ये हार्डनेस के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, 200 ग्राम के आसपास होगा, 100-200 ग्राम ही होगा, बहुत हल्का होता है वेट में। और थोड़ी सी मिला लेंगे हम नीम खली। ये देखिए नीम खली ये मिला दिया हमने। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कैल्शियम फास्फोरस जिंक, जो इसकी स्ट्रेंथ को देखिए, इतना फूल होल्ड करना है और इस तरह से किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये कैल्शियम फास्फोरस जिंक का सोर्स जो है ये मिला देंगे। अब इस मिट्टी को हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के लिए प्रॉपर मिक्सिंग करिए। ये देखिए कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रह जाए। तो इसको हमने प्रॉपर मिक्सिंग कर लेनी है इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए मिक्सिंग हो चुकी है हमारी, इस मिट्टी की बिल्कुल मिक्स हो चुका है, और मिट्टी वेल ड्रेन है। ये देखिए इसमें भरेंगे अब हम, और इसको भरने के बाद पौधे को देखेंगे माप के कि कितना ऊंचाई पे आ रहा है पौधा, उस हिसाब से हम
मिट्टी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इतना ले लिया। अब ये पौधा उठाते हैं और ये देखिए इसको रख के देखते हैं। तो आई होप बिल्कुल सही पोजीशन पे है। देखो काटो। तो दोस्तों ये हमने कर लिया। अब हमें थैली को काटना है। ये देखिए थैली को काट करके और इसको पौधे को निकाल लेंगे। इसको तो हमने ऐसे निकाल लिया और पौधे को लगाना है। अब देखिए इसमें रूट जो है काफ़ी आ रही हैं। अब जब ये जगह बड़ी मिलेगी, खाद मिलेगा, तो ये देखिए कितने ब्रांचेज आएंगी और एक मतलब 3 से 4 महीने के अंदर आप ये देखिए कि इसकी कितनी सारी ब्रांचेस और कितना बढ़िया ग्रोथ कर जाएगा, फ्लावरिंग पूरी भर जाएगी। ड्वार्फ वैरायटी में है ये टिकोमा। तो ये देखिए ये कर लिया हमने। और इसके बाद क्या करना है, देखिए मक्खी भी मैं बात कर रहा था, तो ये देखिए पॉलिनेटर्स, इस तरह के पॉलिनेटर्स जो हैं इसके अंदर घुसने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए तो अभी ही इनको कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया कि यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसके लिए हम जब लगाएंगे इस तरह से रूट बॉल को नहीं डिस्टर्ब करे हुए, तो कंप्लीट फूड जो है फ्लावर फूड, इसको हम डाल लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक मुट्ठी हमने इसके नीचे डाल लिया। नीचे क्यों डाला, क्योंकि ये देखिए ये रूट जो है इसकी सब नीचे हैं, तो इसको जल्दी से खाने को मिले और जल्दी ग्रोथ दे दे हमें। इस तरह से हमने ये लगा लेना है। अब लगाने के बाद बाकी की मिट्टी जो है सेंटर में इसको रख करके और चारों साइड से हमने डाल देना है। ये देखिए इस तरह से हमने मिट्टी डाल दी। अब एक मुट्ठी खाद और लेना है हमने और इसके चारों साइड ऊपर से भी डाल देना है। अब डाल दिया। कभी भी जो खाद डालते हैं इसको हमेशा ढक के डालिए, क्योंकि खाद ये जैविक होता है और इसमें जो जीवाणु है उसका बचे रहना ज़रूरी है, तभी उसको प्लांट को प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा जो पूरा न्यूट्रिशन है। अब हमने ये इस तरह से लगा के कर दिया। अब इससे पहले कि पानी डालूं, मैं एक चीज़ और बता दूं। अब ये तो हमारी नॉर्मल मिट्टी में थी, हमने ऐसे लगा दिए। अब ये देखिए ये पौधा जो देख रहे हैं आप, ये पौधा है हमारी लाल मिट्टी के अंदर। लाल मिट्टी में जब पौधा रहे तो इसको ऐसे ना लगाएं। इस मिट्टी को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे, इसको निकाल के गमले को ही पानी में टिप कर देंगे और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है बिल्कुल छोड़ देगी, माटी जो पानी में घुल जाएगा और फिर इस पौधे को हम लगा लेंगे। तो जब इस पौधे को रूट खाली करके लगाएंगे तो ये खाद जो है हम नहीं देंगे, नॉर्मल जो हमने मिलाया था उसी में लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट रूट के साथ ये कांटेक्ट में नहीं देना है खाद को। तो फिर कब डालेंगे, जब 1 महीना हो जाए लगाए हुए को, तब हम इसमें ये वाला जो फ्लावर फूड डालेंगे। और इसी फ्लावर फूड की बात करता हूँ मैं, 3 महीने में एक बार गमले में डालिए 2 से 3 मुट्ठी और फ्लावरिंग आपकी होती रहेगी। तो 3 महीने में एक बार तो आप समय निकाल ही सकते हैं, कभी ना कभी निकल ही जाता है। तो ऐसे में निकाल करके कम केयरिंग में और आपका फ्लावरिंग जो है होती रहेगी लगातार। अब हम इसमें डालेंगे पानी। कितना पानी डालना है, अब हम 10 इंची गमले में लगभग 1 लीटर पानी जो है डालेंगे और आप देखेंगे वेल ड्रेन सॉइल जो है कैसे काम करती है। ये देखिए जितना हमने जगह खाली छोड़ा था उतना ही पानी डाल दिया। अब ये सीप करता है, इसके दौरान मैं इसकी चीज़ें बताता हूँ। एक तो जब इसकी मिट्टी खाली करके लगाएंगे तो आपने क्या करना है, पौधे को लगा करके 5 से 7 दिन छाया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। जैसे धूप आजकल तेज़ पड़ रही है तो उस धूप में नहीं रखना है, छाया में रखना है। इसके बाद धीरे धीरे 1 घंटे 2 घंटे की धूप करके फिर आप प्रॉपर ले आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, पानी डाल के 2 से 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ना है। इसको हम पूरे सनलाइट में रख सकते हैं और इसके बाद आप गुड़ाई कर दें। 2 से 3 दिन बाद इसकी गुड़ाई करके छोड़ दें। अभी जो पानी डाला है रोज़ डालने की आवश्यकता नहीं है, ये पानी हम 4 दिन बाद या 3 दिन बाद जब भी ज़रूरत पड़ेगी गर्मी के अकॉर्डिंग तब डालेंगे। लेकिन इसको आप फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं। बट इसका जब जड़ खाली करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि ना तो ये खाद एकदम से देना है बेयर रूट के साथ और ना ही इसको डायरेक्ट धूप में रखना है। 5 से 7 दिन आपको छाया में लेके चलना है। इसके बाद धीरे धीरे सनलाइट 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की बढ़ाते बढ़ाते फिर पूरा निकाल दें। हम फेल तभी होते हैं जब क्या करते हैं, इसे लगा के डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, या फिर जैसे कई इंडोर प्लांट्स होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि लगा करके और सीधा घर में रखा, इसके बाद बाहर रख दिया, धूप लगा रहे हैं। तो धूप अगर पूरे दिन की लगेगी तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो इनका ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।